चलिए अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने प्रूव करना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सेक ए होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इस कॉस से इस कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 प्लस साइन ए से इस 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम इस कॉस ए से इस कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, फिर 1 प्लस साइन ए से क्रॉस में 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, तब हमारा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, फिर बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर इसके बाद में हम 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा कॉस ए मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस साइन ए। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए न्यूमरेटर में सबसे पहले हमारे पास में है कॉस स्क्वायर ए, हम इसको यहाँ पर एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं। फिर बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास में है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, तब ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1 इंटू साइन ए। डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। न्यूमरेटर में सबसे पहले है कॉस स्क्वायर ए, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, फिर है प्लस तो लिखेंगे प्लस, फिर है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर है प्लस तो लिखेंगे प्लस, फिर है साइन ए का होल स्क्वायर। आपने याद रखना है साइन ए का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, तो हम साइन ए के होल स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, फिर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर लास्ट में हमारे पास में है 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए हो जाएगा 2 साइन ए। डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारा है कॉस ए मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस साइन ए। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर ए, और हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो हम इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे 1। फिर यहाँ पर भी एक प्लस 1 है तो लिखेंगे प्लस 1, फिर लास्ट में हमारे पास में रह गया प्लस 2 साइन ए। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, प्लस 2 साइन ए अपॉन में हमारे पास में है कॉस ए मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस साइन ए। अब आगे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, आगे है प्लस 2 साइन ए अपॉन में हमारे पास में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। करेक्ट। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में हमारे पास में 2 कॉमन है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब हम इस 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे बाहर तो ब्रैकेट के भीतर आएगा 1, फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम इस 2 साइन ए में से 2 कॉमन ले लेंगे बाहर तो ब्रैकेट के भीतर आएगा साइन ए, अपॉन में हमारे पास में है कॉस ए मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस साइन ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में भी हमारे पास में 1 प्लस साइन ए है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में 1 प्लस साइन ए है, तो इस 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास में रह जाएगा 2 अपॉन कॉस ए। स्टूडेंट्स, हम इस 2 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं
2 इंटू 1/cos A। आपने याद रखना है 1/cos A होता है sec A, तो ये हो जाएगा 2 sec A। तो यहां पर हमारे पास में आ गया ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में आ गया राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, उसे सॉल्व किया और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल निकाला। तो अब हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हमारा ये इक्वेशन प्रूव्ड होता है, हेंस प्रूव्ड।